नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज हम बात करेंगे उस धमाके की जिसने दिल्ली को हिला कर रख दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ कार बम ब्लास्ट। कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि कई महीनों की प्लानिंग और जुड़ी हुई कड़ियों का नतीजा था। इस हमले के पीछे कई लोग थे जिनके बारे में अब एक एक करके बड़ी बातें सामने आई। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर उमर मोहम्मद का। पुलिस की जांच में पता चला कि वही उस कार में था जिसमें धमाका हुआ। उमर का रिश्ता सहारनपुर और कश्मीर के अनंतनाग से जुड़ा मिला। वो सिर्फ कार लेकर नहीं आया था, बल्कि पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। उसके मोबाइल रिकॉर्डर लोकेशन से साफ हुआ कि ये सब पहले से तय। दूसरा नाम आता है मुजमिल शकील का। इसे फरीदाबाद से पकड़ा गया। उसके कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक, टाइमर और हथियार मिले। जांच में यह भी सामने आया कि इसी ने दिल्ली तक विस्फोटक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। कहा जा रहा है कि इसके तार पुलवामा से जुड़े। इसके बाद तीसरा नाम आता है डॉक्टर आदिल अहमद का। ये अनंतनाग का रहने वाला है और डॉक्टर है। इसके पास से भी राइफल और दूसरे सामान मिले हैं। ये टीम के लोगों को दिल्ली लाने और ठिकाने दिलाने का काम करता था। इसकी गिरफ्तारी के बाद कई नई जानकारी मिली कि कैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के नेटवर्क में फंस जाते हैं। चौथा नाम है डॉक्टर शाहीन का। शाहीन नेटवर्क में भर्ती करने और नए लोगों को जोड़ने का काम करती है। बताया जा रहा है कि उसने सोशल मीडिया और कॉलेज के जरिए कई युवाओं को अपने जाल में फंसाया। बाहरी तौर पर वो एक आम और पढ़ी लिखी महिला दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो आतंकियों के लिए काम कर रही है। पांचवा नाम है यासिर का। ये दिमागी तौर पर लोगों को भड़काने और कट्टर सोच फैलाने का काम करता था। वही लोग को ये यकीन दिलाता था कि हिंसा ही एक रास्ता है। उसके जरिए ही बाकी लोग को इस काम के लिए तैयार किया जाता था। इन पांचों को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो बहुत ही ज्यादा डराने वाली है। ये कोई छोटी स्तर की टीम नहीं थी, बल्कि इनके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम करता था जो घाटी से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। ये लोग पढ़े लिखे थे, आम लोगों के बीच रहते थे और किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा अपराध करने वाले। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोग बनते कैसे हैं? इसका जवाब है नफरत से, गलत जानकारी से और सोशल मीडिया पर चलने वाले झूठ से। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे सच्चाई से कटने लगता है और गुस्से को सही रास्ते पर रोक नहीं पाता, तो वही रास्ता आतंक की ओर ले जाता है। देश की सुरक्षा सिर्फ सेना या पुलिस का काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी। अगर कोई अजीब व्यवहार करता दिखे, अगर कोई नफरत फैलाता हुआ दिखे, तो चुप ना रहिए, बात करें, उसे समझाइए और जरूरत हो तो रिपोर्ट करिए। हम सबको याद रखना होगा कि इस देश की ताकत इसकी एकता और इंसानियत में है। आतंक फैलाने वाले चाहे किसी भी रूप में आए, पढ़े लिखे हो या आम नागरिक हो, हमें उन्हें पहचानना और रोकना होगा, क्योंकि जब हम सतर्क रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा।